अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। आज की वीडियो में आप लोगों को आपके नाम का 3D टेक्स्ट क्रिएट करना सिखाऊंगा और उस टेक्स्ट के अंदर आप लोगों को आपकी पिक्चर भी ऐड करना सिखाऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप कुछ पिक्चर स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज की वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को सेम इस तरह का 3D टेक्स्ट क्रिएट करना सिखाऊंगा और उस टेक्स्ट के अंदर पिक्चर भी ऐड करना सिखाऊंगा। और आप लोगों ने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है, आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। और वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर अभी न्यू हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले आप लोगों ने पिक्सल लैब को अपने मोबाइल में ओपन करना है। जैसे आप लोगों ने पिक्सल लैब को अपने मोबाइल में ओपन करना है, आप लोगों के पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पर लिखा होगा न्यू टेक्स्ट। आप लोगों ने सिंपली इस पर डबल टैप करना है और इसको यहाँ से बैक स्पेस कर कर आप लोगों ने अपना नाम का पहला जो भी होगा वर्ड्स मीन्स जैसे मेरा नाम है विशाल रजब, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा विशाल। आप लोगों ने सारे के सारे वर्ड्स को कैपिटल में लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपना नाम है कैपिटल में लिख लेना। उसके बाद मैंने सिंपली इसको यहाँ से डन किया और इसको यहाँ से ओके किया। ओके करने के बाद मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से नजर आए। उसके बाद आप लोगों ने ए वाले ऑप्शन पे जाना है। ए वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर एक ऑप्शन को फाइंड करना है पैडिंग। आप लोगों ने सिंपली इस पर क्लिक करना है। आप लोगों ने लेफ्ट पैडिंग को तकरीबन यहाँ से 10 तक कर देना है। ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से माइनस करता हूँ। आप लोगों ने सिर्फ 10 तक करना है। 10 तक कर दिया। उसके बाद राइट पैडिंग को भी आप लोगों ने सिंपली यहाँ से 10 तक कर देना है। उसके बाद मैंने सिंपली इसको यहाँ से ओके किया। आप लोग ये देख सकते हैं कि मेरे नाम के आगे भी स्पेस आ चुकी है और नाम के स्टार्ट पर भी यहाँ पर स्पेस आ चुकी है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर दोबारा ए वाले ऑप्शन पे जाकर फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाना है और अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ़ॉन्ट आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक फ़ॉन्ट को फाइंड करने लगा हूँ, मीमी फ़ॉन्ट। आप लोगों ने सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली इसको यहाँ से ओके करना है। आप लोग ये देख सकते हैं आपके पास कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने इसकी स्ट्रोक को ऑन करना है। स्ट्रोक को ऑन करने के लिए आप लोगों ने दोबारा ये वाले ऑप्शन पर जाकर यहाँ से स्ट्रोक वाले ऑप्शन को फाइंड करना है। ये वाला स्ट्रोक है। मैंने सिंपली इसको यहाँ से अनेबल किया। अनेबल करने के बाद मैंने सिंपली इसको यहाँ से ब्लैक कलर दिया और इसको कम से कम हम लोगों ने यहाँ पर 7 या 8 तक कर देना। मैंने सिंपली इसको यहाँ से 8 तक कर लिया। उसके बाद आप लोग ये देख सकते हैं एच और ए यहाँ पर बिल्कुल आपस में जुड़ा हुआ है। मैंने सिंपली इसको यहाँ से सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए आप लोगों ने सिंपली यहाँ से स्पेसिंग वाले ऑप्शन को फाइंड करना और इसको यहाँ से स्पेस दे देनी है। ये देखें, स्पेस देने के बाद आप लोग सिंपली इसको यहाँ से थोड़ा और बड़ा कर लेना। ये देखें, हमारी लुक और भी कमाल की यहाँ पर नज़र आ रही है। उसके बाद मैंने सिंपली इसको यहाँ से ओके किया। उसके बाद आप लोगों ने अब इसको यहाँ से शेडो वगैरह को अनेबल करना है। तो शेडो को अनेबल करने के लिए ए वाले ऑप्शन पर जाकर आप लोगों ने शेडो को यहाँ से फाइंड करना है और इसको यहाँ से अनेबल करना है। और आप लोगों ने सिंपली ये दे सकते हैं ब्लर रेडियस। आप लोगों ने सिंपली इसको यहाँ से 12 या 13 कर देना है। मैंने सिंपली इसको यहाँ से 12 कर दिया, ज़्यादा नहीं करना। 12 करने के बाद आप लोगों ने सिंपली स्लाइड अप करना और नीचे के देख सकते हैं ऑफसेट एक्स और ऑफसेट वाई। आप लोगों ने सिंपली दोनों को यहाँ से 10-10 तक कर देना है। मैंने सिंपली दोनों को यहाँ से 10-10 तक कर दिया। ये देखें, उसके बाद मैंने सिंपली इसको यहाँ से ओके किया। आप लोग ये देख सकते हैं कि आप लोगों का टेक्स्ट यहाँ पर 3D में नज़र आ रहा है। उसके बाद मैंने सिंपली इस पर यहाँ ओके किया। ओके करने के बाद आप लोगों ने अब इसके अंदर अपनी कोई भी पिक्चर को ऐड करना है। सो पिक्चर को ऐड करने के लिए आप लोगों ने सिंपली दोबारा ये वाले ऑप्शन पर जाना है। ये वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर टेक्सचर फाइंड को ये देख सकते हैं टेक्सचर। आप लोगों ने सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने सिंपली इस पर करना है। फिर आप लोगों ने अपनी कोई भी अच्छी सी पिक्चर इसके ऊपर अप्लाई करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं गैलरी को ओपन करने लगा हूँ। गैलरी को ओपन करने के बाद यहाँ से मैं अपनी कोई भी एक अच्छी सी पिक्चर को इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली पिक्चर को उसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। आप लोग ये देख सकते हैं ये वाली मेरी पिक्चर है। मैंने सिंपली इसको यहाँ से डन किया। आप लोग ये देख सकते हैं कि इसके अंदर मेरी पिक्चर बिल्कुल 100% अप्लाई हो चुकी है। अगर आप लोगों ने इसकी थोड़ी वगैरह सेटिंग करनी है तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। आप लोगों ने सिंपली इसकी मेंटेनेंस रेशो को यहाँ से अनेबल करना है और आप अपनी मर्जी से यहाँ से जितनी स्लो के साथ करेंगे स्केल वगैरह को, आपकी पिक्चर उतनी अच्छी इसके अंदर नज़र आएगी। आप लोगों ने सिंपली इसको यहाँ से 10% कर देना है। आप लोगों की पिक्चर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली इसको जैसे आप लोग इसकी स्केल को बढ़ाएंगे आप लोगों की पिक्चर यहाँ पर कम नज़र आएगी। ये देखें, बहुत ही कमाल की हमारी यहाँ पर लुक नज़र आ रही है। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली इसको यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद आप लोगों ने सिंपली ये वाले टेक्स्ट को सेंटर में लाना है। तो इसको सेंटर में लाने के लिए आप लोगों ने दे सकते हैं रिलेटिव पोजीशन। आप लोगों ने सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखें दोनों सेंटर वाले को आप लोगों ने सिंपली इस पर क्लिक करना है। ये बिल्कुल मिड में आ जाएगा।
उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी यहाँ कोई भी बैकग्राउंड कलर को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने ये बैकग्राउंड में अपनी पिक्चर को लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। अगर और कोई बैकग्राउंड को लगाना है वो भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज करने लगा हूँ। ये देखें, आपको जौन सा भी अच्छा यहाँ पर कलर लगे आप लोगों ने सिंपली वो वाले कलर को यहाँ पर इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। ये देखें, फॉर एग्जाम्पल जो भी आपको अच्छा लगे, रेडियंट कलर में लगे या एक कलर में लगे, वो आप पे डिपेंड करता है। ग्रेडियंट कलर बहुत अच्छे हैं, मैंने सिंपली ग्रेडियंट कलर को यहाँ से फाइंड करता हूँ, जो मुझे अच्छा लगे मैंने सिंपली इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ से मैं और कोई फाइंड करता हूँ। ये वाइट वाला भी नहीं अच्छा लग रहा, ये वाला मुझको कलर कुछ अच्छा लगा, मैंने सिंपली इसको यहाँ से ओके किया। आप लोग ये दे सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर कर इसको सेव एज इमेज पर क्लिक कर कर इसकी क्वालिटी को आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर अल्ट्रा कर देना है। क्वालिटी पर क्लिक कर कर आप लोगों ने सिंपली इसकी क्वालिटी को अल्ट्रा कर कर सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है और आपकी पिक्चर या आपकी गैलरी में चंद ही सेकंड में सेव हो जाएगी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी किसी भाई को किसी भी किस्म की समझ ना आई हो तो प्लीज़ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोगों ने सिंपली वहाँ पर जाकर डायरेक्टली मैसेज करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक और अच्छी न्यू वीडियो के साथ, एक और अच्छे न्यू टॉपिक के साथ। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।